जय सेवा सेवा जो। और दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों, कोरोना काल में क्या होता है, एक्चुअली हम सब लोग एक जगह थम गए थे। इसके बाद हमारे काम नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें थम गई थी। लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें थम गई थी। इस लॉकडाउन के दौरान हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हम अपने पेनों के पास भी नहीं जा रहे थे। लेकिन इस बार हमारी पेनों की यात्रा, जो पवित्र भूमि है जिसे हम कचारगढ़ कहते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी गुफा है, वहाँ पे यात्रा का आयोजन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कचारगढ़ कमेटी के द्वारा जो डिक्लेयर करी गई तारीख है वो है 3 फरवरी से 7 फरवरी तक इस साल। और ये जो यात्रा है, ये यात्रा हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अलग पे इसका वीडियो बनाया जा रहा है। दोस्तों देखिए, कचारगढ़ का इतिहास देखने के लिए आप कचारगढ़ डालेंगे, मेरे बहुत सारे वीडियो आएंगे, उस वीडियो से आप पूरा इतिहास जान सकते हैं। इस बार मैं इतिहास ना बता के कुछ और बताने वाला हूँ जिसको आपको सुनना है। अगर आप कचारगढ़ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं या जाने की तैयारी में है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हमारा कोया कोयतुर समाज जो है वो अनेक संघर्षों से जूझ कर अपने संघर्ष अस्तित्व को पा रहा है। इस अस्तित्व में कचारगढ़ एक ऐसा स्थल है जो हमारे अस्तित्व को बताता है, हमारे इतिहास को दर्शाता है, हमारे पेन भूमि को पूरी दुनिया में उजागर करता है। तो ऐसे स्थलों में जब हम यात्रा के लिए जाते हैं तो बहुत सारी गलतियां हमारे हाथों से होती हैं। सबसे एक गलती होती है कि हम वहाँ पे प्रदूषण फैला देते हैं। आप सोचेंगे प्रदूषण कैसे? जब हम पूरा कचरा यहाँ वहाँ फैला देते हैं तो आसपास का जंगल और आसपास की गुफाओं पे उसका प्रभाव होता है, क्योंकि मिट्टी प्रदूषण ही ऐसा है जो कोयतुरों के पूरे पवित्र भूमि को नष्ट कर रहा है। और इस मिट्टी प्रदूषण को रोकना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हम कचारगढ़ जैसे पवित्र जगह पर जा रहे हैं तो हमारे हाथों से इस जगह की हानि ना हो। ये बताने के पीछे का एक रीज़न है। ये रीज़न वो है कि आज तो हमारे पवित्र भूमि पर हमें जाने का तो मौका मिल रहा है, लेकिन क्या ये भूमि वैसे की वैसे ही हमारे आने वाले 20-50 पीढ़ियों तक रहेगी? अगर इसको बरकरार रखना है तो हमें ये सोचना है कि ये कैसे अच्छी रहेगी और उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। आप भारत देश के किसी भी कोने से आते हो, आप सभी सगाजन का वहाँ स्वागत किया जाता है, आप सभी सगाजन को वहाँ महसूस होता है कि अपना इतिहास है। लेकिन जब हम कहीं पे पैकेट खा के कहीं पे पैकेट फेंक देते हैं, कहीं पे कुछ भी कर लेते हैं, कहीं पे गंदगी फैलाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें रोकनी पड़ेगी। हमें उस स्थल को बचाने के लिए रोकनी पड़ेगी जो हमारी पीढ़ियाँ आने वाली उसको देखे। पिछली बार ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब मैं गया था अपने टीम के साथ, तब बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बताया भी कि ये ना करें। आपके सामने कोई कुछ खा कर रहा है, पर पैकेट फेंक रहा है, उसको तभी के तभी उसका हाथ से उसको तभी के तभी बताओ कि ये कचरा यहाँ नहीं, डस्टबिन में डालना है। जो भी हमारे सगा बांधव है जो दुकान लगाते हैं, बढ़िया से लोगों का मनोरंजन होता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, उन सभी को ये कहना है कि आपकी दुकान से जो भी कचरा निकलता है उसको स्पेशली आप एक जगह पे रखें, ज़मीन में या उस जंगल में ना फैलाए। इससे बहुत बड़ा खतरा कोयतुर पे आ सकता है। और सभी दर्शकों को जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद कचारगढ़ में जाने वाले सभी को एक ही कहूँगा, आप बहुत जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, हमारे पेन पुरखा की स्टैचू, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से ख़रीद के लेके आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साहित्यिक जो हुए हैं, सुनेर सिंह ताराम जी, मोतीराम कंगाली जी, बहुत सारे लोग हैं जिन साहित्यिकों की किताबें भी वहाँ मिलती हैं। एक किताब ज़रूर आप ख़रीद के आइए और उस किताब को घर में ज़रूर पढ़िए। ये किताब आपकी पीढ़ी को सुधार सकता है। और इसीलिए कचारगढ़ कमेटी का खुद ये कर्तव्य नहीं है, ये पूरे कोयतुर समुदाय का कर्तव्य है कि हम जिस भूमि पर हम पैर रख रहे हैं वो भूमि हज़ारों साल पहले का कोयतुरों के इतिहास की है, तो उस भूमि को बरकरार रखा जाए, अच्छा रखा जाए। अगर हो सके तो आप अपने कोयतुरों के पहराव में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अपनी पहचान अपने वस्त्रों से होती है, अपने आभूषण से होती है, तो ये ज़रूर पहन के जाइएगा। दोस्तों, कहना यही है कि आप जब जाएंगे तो दाई कली कंकाली का पेंठाना वहाँ पे मिलेगा। दाई कली कंकाली का इतिहास गोंडवाना में बहुत बड़े मात्रा में लिया जाता है और दाई कली कंकाली को बहुत बड़े मात्रा में माना जाता है। दाई कली कंकाली का वहाँ पे देहांत हुआ था, वो पेन कड़ा या वो पेन स्थल वहाँ पे आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लिंगो कुटी भी मिलेगी। और एशिया की सबसे बड़ी गुफा के पास, जिस गुफा में 33 बच्चों को छुपाया गया था, उस गुफा के सामने आप जाएंगे तो वहाँ पे पहले आपको एक सप्तरंगी झुंडा नज़र आएगा, पालो नज़र आएगा। वो पालो वो स्थल है संगीत तज्ञ हीरासुका लिंगो का, जिन्होंने अपने आप को बलिदान देकर
हमारे 33 बच्चों को छुड़ाया था और जहाँ से हमें पुणे मिला था, सगा व्यवस्था मिले थे। हिरासुका लिंगो की इस बलिदान को इन दिनों पूजने का यही महत्व है कि उनको सही श्रद्धांजलि भेंट की जाए। और उसी गुफा के प्रवेश द्वार पर हिरासुका लिंगो जो हमारे संगीत तज्ञ हैं उनका वहाँ पे स्थल है, जहाँ पे हम उनको पेनगुड़ी कहेंगे या उनका पेन स्थल कहेंगे। उस पेन स्थल पे ज़रूर नमन करिए और आगे आपको एशिया खंड की सबसे बड़ी गुफा मिलेगी, जिस गुफा में हमारा इतिहास है, जहाँ पे आप शंभू गौरा और 33 बच्चों को महसूस कर सकते हो। इस इतिहास को देखना है तो अगर आपको पता नहीं और मेरे वीडियो द्वारा पता चला है तो आने वाले फरवरी में 3 तारीख से 7 तारीख तक यह जत्रा धूमधाम से मनाई जाएगी। धूमधाम से इसका आयोजन किया जा रहा है, आप भी ज़रूर जाइए। लेकिन हाँ, मेरे कहने के मुताबिक कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो कोई भी ऐसा मिट्टी प्रदूषण और कोई भी प्रदूषण ना हो और वो जगह अच्छी रहे, इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाकी कचारगढ़ कमेटी को बहुत बहुत सेवा जोहार जिन्होंने इसका आयोजन किया है। लेकिन हाँ, अगर आपको मिलना है, मुझसे मिलना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ 6 तारीख को। दोस्तों एक्चुअली मैं हूँ राजस्थान के दौरे पर, उदयपुर सिटी के दौरे पर, और ये दौरा होते ही मैं पहुंच जाऊंगा कचारगढ़। लेकिन कचारगढ़ पहुंचते पहुंचते मुझे 6 तारीख लग जाएगी, तो 6 तारीख को मैं कचारगढ़ घूमी हूँ। आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए 6 तारीख को, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं 6 तारीख को कचारगढ़ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पेन स्थल शाबुत रहे, आने वाले पीढ़ियों के लिए बचे रहे, तो इसके लिए आज से हमें ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट आके आप इसका ध्यान नहीं रखेगा। बस्तर और अबुझमाड़ जैसे बीहड़ क्षेत्रों में आंगा पेन स्थल बहुत प्राचीन पेन स्थल होते हैं, वहाँ प्रशासन और बाकी लोगों का जाना मना किया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो कोयतुर लोग हैं बाकी लोगों को आने नहीं देते, लेकिन इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि बाकी लोग आने लगे, जत्रा होने लगी, लोगों का बहाव बहने लगा, तो वो जो जगह है वो संक्रमित हो जाती है। वो जगह में प्रदूषण फैलता है, वहाँ पे जगह जगह पे प्लास्टिक डाली जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है और वो पेन स्थल पवित्र नहीं रहता। इसलिए बहुत सारे ट्राइबल के पेन कड़ाओं पे बाकी लोगों का जाना निषिद्ध माना जाता है। तो ये भी एक कारण रहा है। तो कचारगढ़ को उस नज़र से हम देखते हैं और कचारगढ़ के उस इतिहास को हम जाके महसूस करते हैं। प्लीज़ आप भी टाइम निकाल के जाइए और उस हमारे बड़े इतिहास को महसूस करिए। आपको इतिहास नहीं पता तो मेरा दूसरा एक वीडियो है कचारगढ़, उसको देखिए, आपको पूरा इतिहास समझ में आएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कहता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।